अगर गुरुजी ऐसे में पत्नी अगर मना करे कि प्रभु का नाम जप या मंदिर जाना, यार अंदर अंदर भजन करो, पत्नी के हृदय मंदिर में भगवान को देखो, अंदर अंदर राधा जप करो, अंदर क्या सोच रहे हो? पत्नी त्रिका लग गया क्या? हमें बताओ, त्रिका लग गया तो नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो? अगर वो माता पिता की सेवा ना करे फिर हम नहीं मानेंगे, फिर तो दुष्टता की हद हो जाएगी, फिर दुष्टता की हद हो जाएगी। फिर वृंदावन मनाते हैं तो उनको नाराजगी होती है, मंदिर जाते हैं तब। खैर इस पर तो हम सहयोग दे सकते हैं, मतलब मंदिर नहीं जाने को तो हम पत्नी के हृदय मंदिर में भगवान देखते हो, अंदर अंदर भजन करते हैं। लेकिन तुम पत्नी हो तो उन्होंने जन्म दिया, अगर पत्नी ऐसा कहे किसी की भी कि माता पिता की सेवा नहीं करनी तो उसकी बात ना मानो। माता पिता पहला अधिकार पत्नी का नहीं, पहला अधिकार माता पिता का है कि जिन्होंने मुझे पैदा किया और जिन्होंने मुझे पति बनने लायक तेरे बनाया, उनकी सेवा नहीं छोड़ेंगे, उनकी सेवा ना छोड़े चाहे जितनी बात बन जाए। कभी भी उन्हें हम कमा के लेके आते हैं, अगर हम कभी भी उन्हें पैसा रुपया देते हैं तो उन्हें दुख होता है। नहीं, माता पिता की सेवा करो बच्चा, धन्यवाद। पत्नी को भी सुख दो, पत्नी का भी आदर करो, पत्नी को भी पैसा दो, उसकी कामना पूर्ति करो, क्योंकि वो अर्धांग है। लेकिन माता पिता सर्वप्रथम। हमें लगता है वो पत्नी कैसी, आजकल पत्नी ऐसी आती है। मान लो बूढ़े माता पिता हैं, अगर तुम दोनों जवान पति पत्नी उनकी सेवा नहीं करोगे तो किसके पास जाएंगे वो? कल तुम बूढ़े होगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ऐसा, थोड़ी देर तुम अपने माता पिता की जगह खड़े होके देखो और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ करे तो हाँ, तो वो फिर अगर देखो जो आप माता पिता को सुख पहुंचाओगे तो आपको सुख पहुंचाएगा, अगर माता पिता को दुख पहुंचाओगे तो फिर तुम्हारे को दुख पहुंचाएगा। एक बूढ़ी माँ को मिट्टी के खपरे पे दाल रोटी देती थी, तो एक दिन खपरा थोड़ा ज्यादा ऐसे हिल गया तो लड़के ने कहा मम्मी टूटने न पावे। तो उनका क्यों? बोले यार दादी को देती हो ना, कल इसी में हम आपको देंगे। वो बच्चा देख रहा है तुम्हारे आचरण, भगवान उसकी ऐसी बुद्धि करेंगे जैसा तुम अपने सास ससुर के साथ करोगे ना वैसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। नहीं, माता पिता भगवान है, मातृ देवो भव पितृ, इस बात पे हम नहीं मानेंगे। अपने माता पिता की सेवा करते हो, उसका भी पोषण करो, उसको भी रुपए दो, उसकी भी कामनाओं की पूर्ति करो, लेकिन ऐसा नहीं के पास रहता है। हम तो कहते नहीं कि हमें पैसा चाहिए माता पिता को खर्चा के लिए। हाँ बिल्कुल दो, पहले हिस्सा करके दे दो। मान लो 1000 रुपया मिलता है तो 200 माता पिता को दे दो, 800 भले तुम रखो, लेकिन 200 तो दे दो उनको। भयो वृद्ध है, उनका पालन पोषण तो होना चाहिए ना। और जब शरीर स्वस्थ हो तो उनकी दौड़ के सेवा करो, किसी की बात मत मानो। इस सास ससुर को भी क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक पक्ष तो ये है बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए, दूसरे पक्ष में कहीं कहीं वहां से भी गड़बड़ हो जाए। उस बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है। जो सास ससुर हैं उनको चाहिए कि हम अपनी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर हमारी बेटी होती इस जगह तो हम कैसा व्यवहार करते, ठीक अपनी बिटिया जैसा व्यवहार करना चाहिए सास ससुर को। सास ससुर को बहू मान करके, उसे नौकरानी मान करके या दूसरे की बेटी मान करके अपमानित नहीं करना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी को जैसे हम प्यार से ऐसे अगर बहू को रखें तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। लेकिन कुछ सास ससुर ऐसे होते हैं जो आई हुई कन्या को, दूसरे के यहाँ से जो आई है अपनी बहू बनी है, उसके साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से हमने खुद सुने हैं कि वो गलत व्यवहार करते हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं दुर्गति होगी। यहाँ नहीं दुर्गति होगी तो भगवान के यहाँ दुर्गति होगी। तुम्हारे यहाँ वो आई हुई कन्या है, अगर तुम उसका आदर नहीं करते, उसके साथ मतलब कठोर व्यवहार करते हो, गलत व्यवहार करते हो तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। पहली बात तो यही हो जाएगी और यहाँ बचेगी तो नरक में हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आई हुई गृह लक्ष्मी को सताया जाए। जो नववधू आती है वो गृह लक्ष्मी है, हमारे कुल परंपरा को चलाने वाली है, वो कोई साधारण नहीं है। अगर उसको आप अपमानित करेंगे, और जिसके घरों में स्त्री को दुख दिया जाता है उनके घरों में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, ये ध्यान रखना। जहाँ स्त्रियों को मारा पीटा और मतलब उनको नीचा दिखाया जाता है, उन घरों में कभी स्त्री संपन्न नहीं हो सकते, वो स्त्री संपन्न सुखी नहीं हो सकते। इसलिए देवी स्वरूपा है, स्त्रियों का आदर करे, पर स्त्रियों को जरूर चाहिए वो अपने सास ससुर वयोवृद्धों की सेवा के लिए अपने पति को मना ना करें, स्वयं सेवा करें। अगर स्वयं रुचि नहीं है तो फिर पति को करने दें, वो व्यवस्था कर रहा है जैसा भी, उसके विरोध में ना रहे, नहीं तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। आपके लड़के आपके साथ जब ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर जीवन बहुत नरक हो जाएगा। आज तुम वयोवृद्धों को दुख दोगी तो कल तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतानें तुम्हें दुख देंगी। शरीर स्वस्थ है यार, खूब माता पिता की सेवा करो, परिवार को सुखपूर्वक चलाओ। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ देह मिली तो आनंद लूटो। यहाँ क्लेश, अशांति, नाना प्रकार की गलत आचरण वाली वृत्तियां, ये सब त्यागो, आनंदमय जीवन व्यतीत करो।
अरे जी, इसमें सबसे ज्यादा रोल पति का रहता है, पत्नी की तरफ और माता पिता की तरफ। पति का बहुत ज्यादा रोल होने के कारण उनके दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए उसका क्या रोल होना चाहिए? बहुत बहुत सुंदर बात है, क्योंकि देखो पति को बहुत धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि वो भी इनको सुनाएंगे, ये भी। हाँ, बहुत धैर्यवान होना चाहिए। उसको चाहिए कि उचित बात पत्नी की सह ले, और जब अनुचित बात हो तो हट जाए, मारे नहीं, पीटे नहीं, गाली गलौज नहीं करे। और माता पिता जब उचित या अनुचित दोनों बोले तो उसको सह जाए, कभी उनको गाली गलौज न करे, कभी उलट कर जवाब न दे। पत्नी की उचित बात सह जाए, अनुचित बात में चल दे। माता पिता की उचित अनुचित दोनों बातें सह जाए, वो चाहे गाली दे चाहे अपमान करें, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं, उनके दास हैं, उनकी बात सहकर उनकी सेवा करें। माता पिता में जब तक हम भगवत भाव नहीं करेंगे तब तक सेवा नहीं बनेगी। जैसे आप सेवा करो, इसके बाद कोई रिश्ते नातेदार आया तो उससे कहेंगे बिल्कुल सेवा, मान लो हम कह रहे हैं, वो निंदा कर दें आपकी, तो भी आपको उनको मारना नहीं है, गाली गलौज नहीं करना, चुपचाप मुस्कुराकर वैसे ही सेवा करनी है जैसे पहले कर रहे थे। इससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और पत्नी को भी प्यार देना चाहिए, मारना पीटना ठीक नहीं है। अगर वो अनुचित व्यवहार करती है तो हमारा रुख बदल जाना ही उसके लिए मारने जैसा होगा। अगर थोड़ा भी बुद्धि रखती हो, अपना रुख बदल लिया, तो उसी से उसको दंड मिल जाएगा, उसी से उसको जलन होने लगेगी और वो सुधार करेगी। और सबके लिए भगवान से प्रार्थना और नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, मेरे परिवार को सुख मिले, मेरे परिवार की बुद्धि ठीक रहे, तो इससे अच्छा रहे।